तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन थ्रोन प्रोजेक्शन को समन करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं और वो सोच रही होती है कि पता नहीं मैं यहाँ पर फिर से कब वापस आऊंगी। पर तभी अचानक से उसके पीछे एक लाइट पियर अपीयर हो जाती है, जिसे देख वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी। फिर हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर तो मास्टर यांग है और उससे मिलने के लिए मास्टर हान यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद वो मास्टर हान से पूछता है कि अब वहाँ की सिचुएशन कैसी है। तब इस पर मास्टर यांग बताता है कि थ्रोन प्रोजेक्शन सक्सेसफुली एक्सर्सिज्म पास में समन हो गया है और इस थ्रोन को जिसने समन किया है असल में वो हाओ चेन है। तब इसके बारे में जानकर मास्टर हान भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि हाओ चेन सच में थ्रोन के पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। तब इस पर मास्टर यांग उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई दूसरा होता तो वो मेरे पावर के केवल 1/3 हिस्से को कंट्रोल कर पाता, लेकिन असल में हाओ चेन तो सन ऑफ लाइट है, जिसके वजह से वो पूरे लाइट के ऊपर रूल करता है और इसीलिए वो कम से कम मेरे पावर का 50% यूज कर पाएगा। इसीलिए इस बात से मास्टर यांग को भी काफी हैरानी होती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ के सिचुएशन से काफी उदास भी हो गया था और कहता है कि वैसे तो वहाँ पर थ्रोन आ गया है, लेकिन असल में इसके आने से पहले वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग अब हाओ चेन के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इस बात से वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो केवल एक मामूली से इंसान हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम डीमन गॉड को हरा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह से इसके पावर से खुद को आजाद करा लेता है और अब इसी के साथ वो अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इसके पावर का यूज करके इसे हरा देगा। लेकिन यह देखते ही हाओ चेन अपने सामने किसी बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से डीमन गॉड का अटैक उसे कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इस बात से डीमन गॉड इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फिर से अपने बहुत सारे पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर लगातार अटैक करने लगा था, जिसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसने हाओ चेन को हरा दिया है। इसीलिए इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश भी होने लगा था और कहने लगता है कि डीमन गॉड से पंगा लेना सुसाइड करने के बराबर है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके अटैक से तो हाओ चेन को कुछ भी नहीं हुआ है और अब वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए इसके सामने भी आने लगा था, जिस बात के वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। तभी हाओ चेन उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम अभी भी इसके बारे में नहीं समझ पाए, इसीलिए मैं अब तुम्हें थ्रोन के असली पावर का मतलब बताऊंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे अपनी तरफ खींचकर इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन का ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो डीमन गॉड यहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन इसी के साथ हाओ चेन को अब कैप्टन गामा के बारे में भी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो तुरंत कैप्टन गामा के पास में आता है और इसे बताने की कोशिश करता है कि हमारा बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कैप्टन गामा की मौत हो गई है, जिसके बारे में पता चलने पर हाओ चेन भी काफी उदास हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो कैप्टन गामा को इतने आसानी से नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो अपने लाइट पावर का यूज करके इसे हील करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह से उसे बचा लेगा। लेकिन अब इसे ऐसे कंडीशन में देख डीमन गॉड उसका मजाक उड़ाने लगा था और कहने लगता है कि उसने तो तुम्हें बचाने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाल दिया, लेकिन आखिरकार वो थ्रोन के आने से पहले ही मारा गया। अब इसी तरह से वो ऐसी बातें करके हाओ चेन के ऊपर हंसने लगता है और कहने लगता है कि यह तो तुम्हारे लिए बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि तुम उसे नहीं बचा पाए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने लाइट पावर का यूज करके इसे हील करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार इससे भी कैप्टन गामा को कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि असल में अब उसकी मौत हो गई थी। तभी यह देख वो डीमन गॉड हाओ चेन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे थ्रोन की पावर भी उसके ऊपर नहीं आ रही है। अब इस तरह से ऐसी बातें कहकर वो डीमन गॉड इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से हाओ चेन काफी उदास हो गया था और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैप्टन गामा की मौत हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन कैप्टन गामा को गुड बाय कहता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो आगे के रास्ते के लिए भी जरूर जाएगा। और अब इस तरह से वो इसका डीमन गॉड से बदला लेने के लिए भी रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम इंसान सच में खुद को ही बेवकूफ बनाते हो, और क्या तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं देता कि वो पहले से ही मारा जा चुका है। लेकिन अब इसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर हाओ चेन को भी इसके ऊपर गुस्सा आ गया था और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई। लेकिन अब यह देखते ही डीमन गॉड भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने सिकाडा डेथ के पावर का यूज
करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इसके मदद से फिर से इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेगा। लेकिन असल में इस बार इसके इस पावर का हाओ चेन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसे देख वो डीमन गॉड कहता है कि यह तो मेरा सबसे खतरनाक अटैक है और इसीलिए मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इससे कुछ भी नहीं हुआ। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने सिकाडा पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने आता है और इस बात से उसे ऐसा लगता है कि उसने हाओ चेन को बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हाओ चेन को तो इससे कुछ भी नहीं हुआ है और वो अभी भी इसके इतने खतरनाक अटैक के बाद भी पूरी तरह से सही सलामत है। इसीलिए अब इस बात से डीमन गॉड की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से में इसके ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से हाओ चेन को मार देना चाहता था। लेकिन यह देख अब हाओ चेन ने अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लिया होता है, जिसके वजह से डीमन गॉड का अटैक उसे कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इसी तरीके से हाओ चेन इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन गॉड इतने आसानी से हार नहीं मानना चाहता था और वो फिर से अपने सिकाडा के अलग अलग टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन ने फिर से अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था, जिसके मदद से वो इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगा था और इसके वजह से वो डीमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने सिकाडा डेथ के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इतने देर में हाओ चेन बिल्कुल इसके नजदीक में आ गया था, इसीलिए वो भी इसके ऊपर अटैक कर देता है और डीमन गॉड अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन गॉड इसके पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और वो कहने लगता है कि यह तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम तो अभी केवल लेवल 5 में हो, इसलिए थ्रोन के पावर के बाद भी तुम इतना पावरफुल कैसे बन सकते हो। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि 60th पिलर डीमन गॉड सेइर, आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने मिरेकल स्वॉर्ड के दोनों एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके वो सीधे डीमन गॉड सेइर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेइर इसके ऐसे पावर को देख पूरी तरह से घबरा गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से नीचे भी कूद जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हाओ चेन इस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इन सारी चीजों को देख रहा था और इस बात से वो भी काफी हैरान हो गया होता है। इधर डीमन गॉड सेइर की हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है और तभी हाओ चेन आकर फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं अब तुम्हारे ही ब्लड का यूज करूंगा और इसका यूज करके मैं अपने मरे हुए सभी लोगों को फेयरवेल दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से मिरेकल स्वॉर्ड के पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो फिर से इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब इस बात से डीमन गॉड सेइर पूरी तरह से हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मरना चाहता था और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए डिसइंटीग्रेशन के पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से उसने हाओ चेन के अटैक से खुद को बचा लिया था और अब इस तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो फिर से अपने डूसा सुवान युआन स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड सेइर ने खुद को सिकाडा में बदल लिया था और इस तरह से वो इसके अटैक से बचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन असल में वो इस फाइट में अब बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था, जिसके वजह से वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे अपने डिसइंटीग्रेशन के पावर का यूज करना पड़ा, जिसके वजह से मेरी इंजरी तो हील हो जाएगी, लेकिन असल में इसके बर्निंग पावर से मेरी रैंक कम हो जाएगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी पावर कम हो गई होती है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से सीमा सियान अपने लाइट हैमर का यूज करके इसके ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके वजह से डीमन गॉड सेइर इसमें फिर से जख्मी हो जाता है। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था और इस तरह से वो इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया होता है। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।